आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस और इसका टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं हम। सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कंप्लीट आपके सेकंड बुक में टर्म 1 में जो भी चैप्टर आएंगे कंप्लीट सारे चैप्टर यहाँ पे करा दूंगा एमसीक्यू, और सेपरेट चैप्टर वाइज भी पहले से ही करा रखे हैं। ठीक है, अगर आपको सेपरेट चैप्टर वाइज देखना है तो भी आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट अवेलेबल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप, और इंस्टाग्राम पे मेरा यूज़र नेम है एकलव्य स्टडी पॉइंट, आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो आप हमारा, क्लास 11 ESP नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। आपको बस ये टाइप करना है टेलीग्राम के सर्च बार में, जाके सर्च करोगे क्लास 11 ESP तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा है कथन और कारण का। सेकंड बुक करा रहा हूँ, फर्स्ट बुक कल करा दी थी, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इसे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। ये किसी की स्टेटमेंट है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दी हुई है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप बता दोगे कि यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब हम एक बार कारण को चेक कर लेते हैं। कारण कह रहा है कि ये कथन जो है ये महात्मा गांधी का है। क्या ये महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दी थी? तो अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, कथन यहाँ पे आपका सही है, कारण भी सही है कि इन्होंने ही स्टेटमेंट दी थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। अब चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में किसने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर हो सकता है? ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान से देखिए, प्लेटो और सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ठीक है, रूसो और मार्क्स, और फिर है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लेटो और अरस्तु, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में किसे सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, या किसे सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था? ये इंपॉर्टेंट भी है और ये पेपर में आया हुआ भी है, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। तो आपके सामने ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, रूसो। तो आंसर हो जाएगा सुकरात। इनको क्या माना जाता था कि ये सबसे अधिक विवेकशील व्यक्ति के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सिद्धांत किन अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं? ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र, या फिर सभी। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर स्वतंत्रता की भी अवधारणा पे चर्चा होती है, समानता, न्याय पे भी, लोकतंत्र पे भी, यानी सभी पे चर्चा होती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजनेता नहीं थे? ठीक है, ये राजनेता नहीं थे लेकिन इनके विचार जो है इन्होंने राजनेताओं को प्रेरित किया। ऑप्शन है गांधी, रूसो, मार्क्स, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी के विचारों ने राजनेताओं को प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में सबसे पहले किसने सिद्ध किया था कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है? ठीक है, स्वतंत्रता जो है वो केवल मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन में है रूसो, मार्क्स, प्लेटो, अरस्तु। तो रूसो ने ये साबित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी के सिद्धांतों को डैश में शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्य में, नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में, या इनमें से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएससी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है कि किसने ये तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना, ठीक है, चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने ये कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, या किसकी पुस्तक है? तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है द रिपब्लिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लो, पेपर में बहुत पूछा जाता है। द रिपब्लिक जो है वो किसकी पुस्तक है? ऑप्शन में है अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, रूसो। तो ये जो पुस्तक है प्लेटो की है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, याद रखना आपको। अगला है कि यह तर्क किसका था कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता होती है? रूसो, मार्क्स, प्लेटो, अरस्तु। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आंसर इसका है मार्क्स। मार्क्स ने तर्क दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाता है, यानी चैप्टर 1। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, अगले चैप्टर पे। ठीक है, ये अगले चैप्टर के क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से इसको देखते जाओ एक बार। क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, याद रखना।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अधिकार नहीं है। कार्य करने का अधिकार जो होता है, रोजगार वगैरह पाने का, काम करने का, पैसा कमाने का, ये आर्थिक अधिकार है। संपत्ति खरीदने का अधिकार भी आर्थिक अधिकार है। व्यापार करने का अधिकार भी आर्थिक अधिकार है। लेकिन मतदान करने का अधिकार जो है ये आर्थिक अधिकार नहीं है। इसको हम कौन सा अधिकार बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे राजनीतिक अधिकार। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का प्रकार है? प्राकृतिक अधिकार भी है, और इसके बाद नैतिक अधिकार भी है, कानूनी अधिकार भी है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ध्यान से देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो ये तीनों ही मौलिक अधिकार हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला संपत्ति का अधिकार है ये पहले होता था मौलिक अधिकार, हमने कल की वीडियो में जाना था, पढ़ा था। ठीक है, लेकिन बाद में इसको मौलिक अधिकार से हटा के इसको सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया था। तो हमारा कौन सा अधिकार नहीं होगा? संपत्ति का अधिकार। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से इसको देखते जाओ। अगला है कि अधिकार क्यों आवश्यक होते हैं? किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को सुरक्षा के लिए, बिल्कुल ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार को सही तरीके से चलाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता के विकास के लिए, ये भी सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अधिकार किस प्रकार अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं? संविधान में लिखित हो, यस ठीक है, बिल्कुल पॉइंट ठीक है। अगर संविधान में लिखित हो तो वो शक्तिशाली होंगे। आगे है कि स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकारों का संरक्षक हो, ये भी परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अगला है स्वतंत्र प्रेस हो, ये भी सही है इसके लिए। तो आंसर अपना हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा को व्यक्ति का सार्वभौमिक अधिकार क्यों माना जाता है? ऑप्शन है क्योंकि शिक्षा से ज्ञान बढ़ता है, शिक्षा व्यक्ति के लिए जरूरी है, या शिक्षा सभी क्षेत्रों में विकास में सहयोगी है। तो आंसर हो जाएगा अपना सी। शिक्षा जो होती है, एजुकेशन जो होती है, वो सभी क्षेत्रों में विकास में सहयोगी होती है। ठीक है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, एजुकेटेड होना जरूरी होता है। अगला है कि कर्तव्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो कर्तव्य जो है वो दो प्रकार के हैं। अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी हो तो मैंने वहाँ पे आपको डीप बिल्कुल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगर आपको बहुत डीप में जानना है तो आप चैप्टर की वीडियो देखो, एक्सप्लेन करा हुआ है हर एक चीज़ को। यहाँ पे एमसीक्यू कर रहे हैं तो सीधा क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। पेपर का टाइम है, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बताता हूँ सीधा। डीप के लिए आप एमसीक्यू वीडियो को के देखने के बाद आप चैप्टर की थ्योरी वीडियो को जरूर देखो, वहाँ पे सब कुछ क्लियर कर रखा है। क्वेश्चन है कि मनुष्य का नैतिक कर्तव्य क्या है? अपने परिवेश को स्वच्छ बनाए रखना, बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, या माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करना, या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी नैतिक कर्तव्य है हमारे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक अधिकार है? ऑप्शन है न्यूनतम भत्ता पाने का अधिकार। देखिए ये तो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक अधिकार दिख रहा होगा, तो ये तो नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी नहीं होगा। चुनाव लड़ने का, ये आपको राजनीतिक दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये मातृभाषा में जो शिक्षा पाने का अधिकार है, ये हमारा सांस्कृतिक अधिकार है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, बिल्कुल इसको याद करके जाना है, आपको समझ के जाना है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन। एक बार एक क्वेश्चन और है आपके सामने, कथन और कारण का। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए अधिकार जरूरी होते हैं। बिल्कुल, अगर अधिकार नहीं होंगे तो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं महसूस करेगा और अपनी गरिमा की सुरक्षा भी नहीं रख सकता है। तो ये हमारा जो कथन है बिल्कुल ठीक है। कारण को देखते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। क्या ये सही है? यस, बिल्कुल सही है। आपको पता है हमारे संविधान से हमको मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, तो ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट चैप्टर से, मानव विकास प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र परिवार नियोजन कार्यक्रम, या फिर यूनेस्को। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर इसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो अपना ऑप्शन देखो ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बाजार अर्थव्यवस्था का प्रतिरूप है, बाजार अर्थव्यवस्था का प्रतिरूप है पूंजीवाद। ठीक है, ये स्वतंत्रता और खुली प्रतियोगिता, ये भी ठीक है। मुक्त बाजार, ये भी ठीक है। ठीक है, ये सभी बाजार अर्थव्यवस्था के रूप हैं। अगर आप देखोगे तो उसमें पूंजीवाद भी होता है, खुली प्रतिस्पर्धा, खुला कंपटीशन, स्वतंत्रता, मुक्त बाजार। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर मिलती है। तो आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को मापने का एक मुख्य तरीका है? ऑप्शन में है विभिन्न देशों की वार्षिक रिपोर्ट, नहीं, विभिन्न देशों की वार्षिक रिपोर्ट से नहीं होगा। ठीक है, देशों का आर्थिक स्तर, ये भी पूरे तरीके से नहीं देख सकते।
मानव विकास जो प्रतिवेदन होता है, ये सही है आपका आंसर है। ये आपके ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हो तो मानव विकास प्रतिवेदन इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आज के समय में विश्व में विकास के किस मॉडल का अनुसरण किया जा रहा है, या फिर विश्व कौन से मॉडल का, विकास का कौन सा मॉडल है जिसका अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन में है समाजवादी मॉडल, नहीं, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था का मॉडल, या उदारवादी आर्थिक मॉडल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाजार अर्थव्यवस्था का मॉडल। पूरी दुनिया में वैश्वीकरण का दौर है, ये कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। बाजार अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है जिसमें पूंजीवाद, अधिक से अधिक व्यापार, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, इस तरीके की चीजें बढ़ रही है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृहद परियोजना यानी जो बड़ी बड़ी परियोजना थी, इसके विरुद्ध चलाए गए आंदोलन को पहचानिए। फरक्का बांध योजना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ग्रामीण विकास आंदोलन, शहरी विकास आंदोलन। तो देखिए, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, ये एक बहुत बड़ी परियोजना थी, इसके खिलाफ आंदोलन चला था। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि देखिए, जो नर्मदा नदी थी, इस पे बड़े बड़े बांध बनाने की योजना थी, ठीक है, बहुत सारे बांध बनाए जाने थे। तो इससे क्या हो रहा था, जो आसपास के गांव थे वहां पे डूबने का खतरा हो रहा था। तो जो गांव में रहने वाले लोग थे, वो उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने बोला कि इस परियोजना से हमारे जो जमीन है वो नष्ट हो रही है, हमारे खेत खलिहान जा रहे हैं, हमारी जीविका जा रही है, और कहीं ना कहीं हमारे रहने की जो जगह है उस जगह से भी हमें विस्थापन करना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या करा था, इसके खिलाफ आंदोलन किया था। तो इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को मापने का मुख्य तरीका है। ऑप्शन है विभिन्न देशों की वार्षिक ओ आई थिंक ये रिपीट हो गया, सॉरी, ये रिपीट हो गया, गलती से 2 बार आ गया, ठीक है, कर चुके हम इसे। अगला क्वेश्चन है कि विकास की ऐसी रणनीति जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मित व्यवता के साथ किया जाए, ठीक है, विकास की ऐसी योजना। तो इसको हम बोलेंगे टिकाऊ योजना, टिकाऊ विकास की योजना। टिकाऊ विकास की योजना जो होती है उसमें ये देखा जाता है कि ऐसा विकास हो कि विकास भी हो जाए लेकिन पॉल्यूशन कम हो, पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो, ठीक है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि विकास के अर्थ व्यापक रूप में अगर हम इसका प्रयोग देखें तो वो किससे संबंधित है। ऑप्शन में उन्नति और प्रगति, ठीक है, कल्याण और बेहतर जीविका, ठीक है, आर्थिक उन्नति और जीवन की गुणवत्ता, ये भी ठीक है। तो आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आगामी पीढ़ी यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखना और संसाधनों के साथ बिना समझौते किए वर्तमान पीढ़ी की भी आवश्यकता को पूरा करना, ये क्या कहलाएगा। तो इसको सतत विकास कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा आने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। तो आपको तीनों चैप्टर जो आपके सेकंड बुक के आ रहे हैं, तीनों के आपको एमसीक्यू करा दिए हैं एक ही वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।